साईराम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। हम यहाँ पर आज भगवान के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम पूरे भारत देश में हो रहे हैं और विदेशों में भी हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। भगवान बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को हुआ था और आज हम उनका जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इस साल के उपलक्ष्य में हमने 4 सबसे बड़े नेशनल लेवल इनिशिएटिव हमने जो कार्यक्रम जो भगवान को के चरणों में अर्पित किए हैं, वो हैं एक प्रेम प्रवाहिनी नाम से हमने एक भगवान का रथ डिजाइन किया था। ऐसे 4-5 रथ हमने डिजाइन किए जो भगवान के जो भारत देश के 5 कॉर्नर से शुरू हुए। एक डिब्रूगढ़ से, एक कलकत्ता से, एक कन्याकुमारी से, एक गोवा से स्टार्ट हुआ है और एक जम्मू से स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रेम प्रवाहिनी रथ पूरे भारत देश में घूम घूम के सब जगह जाकर और भगवान का जो प्रेम संदेश है वो स्प्रेड कर रहा है वो पूरे देश में। और अभी भी इस समय वो प्रेम प्रवाहिनी रथ भारत देश में हर एक जगह पर वो घूम रहे हैं। दूसरा हमारा नेशनल इनिशिएटिव था क्रिकेट लीग, नेशनल क्रिकेट लीग। इसमें 850 से ज्यादा भारत देश के हर एक गांव से, शहर से, कस्बे से, सब जगह से इकट्ठा होकर, तहसील लेवल पे सब जगह से इकट्ठा होकर लोगों ने टीम्स बनाई हैं और 850 टीम ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और इस पूरे टीम के जो कोर कमेटी थी, उसका जो मेन मेंबर थे वो मुरली कार्तिक जी थे, जो हमारे फेमस भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रहे हैं। और जब इसका फाइनल्स हुआ है पुट्टपर्थी में, तो उसमें एल्विन कालीचरण वेस्ट इंडीज से आए थे, तो वो भी वहां पर उपस्थित रहे हैं। तो इस तरह से वो कार्यक्रम हमारा मिड ऑफ अगस्त वो हमारा फिनिश हुआ। अभी दूसरा कार्यक्रम जो प्रेम प्रवाहिनी है वो अभी भी चालू है। और तीसरा कार्यक्रम हमारा जनवरी में होने वाला है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में, जिसमें जहां जहां पर जो सेवा एक्टिविटीज जो हो रही है, सेवा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं भारत देश में, उसके ऊपर एक छोटी सी एक फिल्म बनाकर वो वहां पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो काम कर रहे हैं वहां पे समाज के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए लोगों को और उसके लिए उत्साहित करने के लिए कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ें, ऐसा करने के लिए एक छोटा सा एक फिल्म फेस्टिवल रखा है जो जनवरी में होगा, जनवरी 26 में। और इस समय जो अभी जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो हमने 31 अगस्त से चालू हुआ है, वो है दिव्य ज्योति। पुट्टपर्थी में भगवान बाबा की समाधि के पास से हमने दिव्य ज्योति, 5 दिव्य ज्योति हमने प्रज्वलित करके उसे देश के 5 कोर कॉर्नर पे भेजा है। ये जो हमारा जो वेस्टर्न रीजन है, उसकी दिव्य ज्योति जयपुर से स्टार्ट हुई है और बाकी सेंट्रल जोन में जम्मू से, अगेन डिब्रूगढ़, कलकत्ता एंड कन्याकुमारी, ऐसे 5 जगह से वो दिव्य ज्योति एक एक शहर में घूमते हुए आ रही है। और इस समय हमारे यहाँ आज इस समय वो पनवेल में है, कल सीबीडी खारगर में, फिर नेरुल में, फिर एरोली में और फिर वाशी में यहाँ आएगी। और यहाँ से हम लोनावाला से पुणे भेजेंगे, ये भेजेंगे हम 25 तारीख को। तो ये दिव्य ज्योति के साथ में भगवान के जो प्रेम संदेश है और दिव्य संदेश जो है भगवान का, वो हमें समाज में लेके जाना है, वही हमारा उसका उद्देश्य है। और उसके साथ में जो चौथा नेशनल इनिशिएटिव है वो है रन एंड राइड, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। रन एंड राइड के पीछे जो उद्देश्य है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी। बाबा ने क्या बोला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, हमारा कोई भी कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, कोई भी धर्म है, कुछ भी है, हम सब एक हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज, वी आर वन। बाबा ने ऐसा बताया है कि काउज आर मेनी बट मिल्क इज वन, स्वीट्स आर मेनी, शुगर इज वन। वो जो वननेस है हमारे अंदर, उस वननेस को हमें अपने अंदर अंतर्निहित करके लोगों तक पहुंचाना है। और यही इस पूरे रन एंड राइड की सोल है, इस पूरे प्रोग्राम की, कि हम बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें नहीं भी जानते हैं, वो भी हमारे साथ जो इस समय जुड़ेंगे। करीब 5,521 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। खारगर में जो 16 नवंबर को हमारा जो रन हो रहा है, उसमें 5,521 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उस रजिस्ट्रेशन में अभी बिड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा ड्रॉप आउट होता है, उसके बाद फाइनली कितने पहुंचेंगे वो एक नंबर हम आपको वहीं पर फ्लैग ऑफ के दिन हम रिलीज करेंगे कि इतने लोगों ने रन में पार्टिसिपेट किया है। और ये सब लोग बाबा का जो प्रेम संदेश है, बाबा ने जो बताया है कि
हम सब एक है, ये मैसेज को लेकर समाज में लोगों के पास लेके जाना है और अपने अंदर उसको साथ में टेक होम ऑफ द इंटायर इवेंट इज टू take the soul of the event, that is the spirit of unity, कि we are one. So that is the message which we have to take it in the society and to take it अंतर्निहित करते हुए हमें उसको आगे बढ़ना है। ये बाबा का संदेश है। तो ये रन और राइट के लिए हम आपको सबको फ्लैग ऑफ के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे भाई विकास पाटिल जी आपके सामने बात करेंगे। स्वागत आहे। श्री सत्यसाई सेवा संघटना ही संघटना पाया आणि गाभा हा आध्यात्मिक आहे आणि ही संघटना बाबांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रेरणेने 1960 पासून सुरू आहे। बाबांचा याच्यामध्ये जो मूळ संदेश आहे की कुठल्याही जात धर्म पंथ राष्ट्रीयत्व त्याच्यात कुठलाही भेदभाव न करता माणसाच्या मानवाच्या कल्याणासाठी कार्य करायचं आहे आणि त्यांचं जे एक वाक्य आहे की मानव सेवा हीच माधव सेवा। माधव म्हणजे परमेश्वर। जी मानवाची सेवा केली तीच तुम्ही परमेश्वराची सेवा होईल। या कल्याणकारी कामासाठी तर बाबांनी म्हटलं की तुमचं अंतर्निहित जे प्रेम आहे ते प्रेमाचं प्रकटीकरण व्हायला पाहिजे आणि त्या प्रेमाची लव्ह इन ऍक्शन म्हणजे ते प्रेम तुमचं कार्यात उतरलं पाहिजे आणि सेवाभावी वृत्तीने तुम्ही कार्य केलं पाहिजे। तर जसं कर्ममार्ग भक्तिमार्ग आणि ज्ञानमार्ग जसे सांगितलेले आहेत त्याच पद्धतीने ह्या ऑर्गनायझेशन जी संघटना आहे या संघटनेमध्ये आमच्याकडे आध्यात्मिक विंग आहे, शैक्षणिक विंग आहे आणि सेवा विंग आहे। तर पूर्ण भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेर सुद्धा या 3 विंगच्या अंडर आमची वेगवेगळी कामं आहेत, कामं चालू असतात आणि कार्यक्रम असतात। तर मी त्यात थोडक्यात तुम्हाला सांगतो प्रत्येक विंगच्या अंडर काय काय असतं। तर आध्यात्मिक म्हणजे स्पिरिच्युअल विंग जी आमची आहे त्याच्यामध्ये जप ध्यान भजन वेगवेगळे म्युझिकल कार्यक्रम नंतर जे आध्यात्मिक शिबिर चॅन्टिंग वेदा चॅन्टिंग हे सगळं आध्यात्मिक विंगच्या अंडर असतं। शैक्षणिक विंगच्या अंडर जे बाल विकास क्लासेस आमच्याकडनं घेतले जातात आणि युथ जे आहेत युवक त्यांच्यासाठी चारित्र्याचं जे शिक्षण आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण याच्याबद्दलचं ज्ञान मिळतं ती शैक्षणिक विंग आहे। तिसरी विंग जी आमची सेवा विंग सर्व्हिस विंग जी आमची आहे त्याच्यामध्ये नारायण सेवा आहे। नारायण सेवा म्हणजे गरिबांना जेवण प्रसाद स्वरूपात द्यायचं। नंतर मेडिकल कॅम्प आहेत, वेगवेगळे ब्लड डोनेशन कॅम्प आहेत, मोबाईल मेडिकल व्हॅन आहे, हॉस्पिटल्स आहेत, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे। ह्या सगळ्या सेवा ऑर्गनायझेशनच्या अंडर आमचे येतात। तर ह्याच्यात बाबांनी जे सांगितलंय की जे मानवी मूल्य जे आहेत त्याला दैवी मूल्य म्हटलंय बाबांनी। तुम्ही कुठेतरी वाचले असेल की सत्य धर्म शांती प्रेम अहिंसा। त्या धर्म म्हणजे रिलिजन नाही, धर्म म्हणजे चांगली वागणूक गुड कंडक्ट राईट कंडक्ट वगैरे। तर ह्या दैवी मूल्यांचं आपल्या दररोजच्या जीवनात त्याचं आचरण झालं पाहिजे आणि निस्वार्थ भावाने आपण जे काही सेवा करणार ह्यातून ह्या आमच्या संघटनेचा उद्दिष्ट किंवा ध्येय असं आहे की तुमच्या अंतर्निहित जे दैवत्व आहे त्याचं प्रकटीकरण झालं पाहिजे आणि ते तुमच्या कार्यात आलं पाहिजे, हे ह्या आमच्या ऑर्गनायझेशनचं उद्दिष्ट आहे। तर आपण जर आता तुमच्या डाव्या बाजूला जर निघताना बघितलं तर काही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जे आहेत त्याचे फोटो तुम्हाला दिसतील। तर ह्या संघटनेमध्ये जी मेडिकल फॅसिलिटी जी टॉपमोस्ट आहे वर्ल्ड मधली ती पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट। कुठेही कॅश काउंटर नाहीये, स्कूलमध्ये पण नाही। बाबांनी जी सुरुवात केलेली आहे त्याच्यामध्ये जे सर्व जगामध्ये ज्या बाबत त्याची सराहना केली जाते ती म्हणजे की एज्युकेशन पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, नंतर मेडिकल फॅसिलिटी पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट आहे,
पोस्ट मेडिकल फॅसिलिटी आहे. तर माजी राष्ट्रपती जे आहेत APJ अब्दुल कलाम साहेब जेव्हा आले होते त्यांनी म्हटलं होतं की ही मेडिकल फॅसिलिटी नाहीये, फक्त ही हेल्थ फॅसिलिटी आहे. कारण हेल्थ फॅसिलिटीमध्ये न्यूट्रिशन पण इन्क्लूड असते आणि एज्युकेशन पण असतं. तर ह्यामध्ये मी फक्त जस्ट टोटल त्याच्यातलं सांगतो की जे बाबांचा जो आश्रम, जो मुख्य आश्रम आहे पुटपर्तीला, तिथे जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये आतापर्यंत 3,47,000 सर्जरी झाल्या आहेत, क्रिटिकल सर्जरी, आणि जवळपास 46 लाख पेशंट कन्सल्टेशन झालेलं आहे. नंतर बाबांनी जो पाण्याचा जो प्रश्न आहे बऱ्याच ठिकाणी, तो जो जिथे पाणी एकदम खारं किंवा ज्याच्यामध्ये क्षार भरपूर आणि जे पिण्यायोग्य नाही अशा ठिकाणी बाबांनी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 1622 गावांसाठी शुद्ध प्यायचं पाणी सप्लाय केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मानवनिर्मित तलाव तयार केलेले आहेत, फिल्टरेशन प्लांट आहेत. तर अशी टोटल पाईपलाईन 4300 किलोमीटर टाकलेली आहे. आणि एक जो पाण्याचा प्रकल्प जो ह्या संघटनेतर्फे बाबांच्या कृपेने झालेला आहे तो म्हणजे चेन्नईला, पूर्ण चेन्नई शहराला पाणी पुरवठा जी केलेली आहे 1975 पासून, म्हणजे इंदिरा गांधीच्या काळापासून जो प्रकल्प पेंडिंग पडलेला होता. चेन्नईला जे 1500 TMC, तामिळनाडूला जे 15 TMC पाणी मिळायचं त्यांना 0.5 पोहोचायचं. कारण मधला जो 2-3 स्टेट मधून जो कॅनल जातो त्या कॅनलमध्ये बऱ्याच ठिकाणी तुटलेला बाष्पीभवनमुळे पाणी मिळायचं नाही. तर तो पूर्ण 165 किलोमीटरचा कॅनल संघटनेने पूर्ण त्याचं लाईनिंग केलं आणि पूर्ण पाणी मिळून जवळपास 33 लाख लोकांना चेन्नईच्या पाण्याचा प्रश्न व्यवस्थित पूर्णपणे सुटलेला आहे. तसेच आता मागे ओरिसामध्ये 1000 घरं बांधून दिलेत. तर हे संघटना जी आहे या संघटनेमध्ये कुठल्याही जाती, धर्म, पंथ, नॅशनॅलिटीचा कुठलाही असेल, ज्याला प्रेमाने निस्वार्थीपणे सेवा करायची इच्छा आहे त्यांना प्रवेश, त्याच्यासाठी तुमचं क्वालिफिकेशन बघितलं जात नाही, तुमचे पैसे बघितले जात नाही, काहीच बघितलं जात नाही. आणि ह्या ऑर्गनायझेशन जे काही बाबांवर विश्वास ठेवून जे सदस्य जे आहेत हे सदस्य आपल्या स्वतःच्या कुवतीप्रमाणे त्याच्यामध्ये हातभार लावतात. तुम्ही कुठेही बघितलं नसणार की सत्यसाई सेवा संघटनेचे लोक पासबुक, कॅशबुक किंवा पासबुक घेऊन फिरतात आणि डोनेशन मागतात. तुम्हाला कुठेही असं दिसणार नाही. डायरेक्टली पण विचारणार नाही, इनडायरेक्टली पण विचारणार. तुम्ही आलात, तुम्हाला वाटलं की इथला पैसा व्यवस्थित कार्यासाठी वापरला जातो, ती लोक तिथे सहभाग घेतात. आश्रमामध्ये किंवा तुम्ही इथे पण बघितलं असणार, कुठेही तुम्हाला दानपेटी दिसणार नाही, कुठलाही चढावा दिसणार नाही. हॉस्पिटलमध्ये कॅश काउंटर नाहीये, शैक्षणिक संस्थेमध्ये कॅश काउंटर नाही, फक्त हॉस्टेलची तेवढी फी, मिनिमम फी घेतली जाते वर्षात. तर ह्याच्यामध्ये बाबांचा तो एकच मूळ गाभ्याचा जो हे आहे की आपल्या अंतस्थ जे देवत्व आहे त्याचं प्रकटीकरण करा, प्रेमाभावाने करा. शांतीचा त्यांचा संदेश आहे आणि हाच संदेश आपल्यातलं जे एकत्व आहे ते हे करण्यासाठी हे विविध कार्यक्रम आहेत आणि जे लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत हा एक याचा उद्देश आहे. नमस्कार. फोर्स का बड़ा मेडिकल वैन है जिसमें हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ये सब सेवा के हिसाब से जाते हैं, कोई पेड नहीं है, सब निःशुल्क है। और ये वैन हमारे यहाँ पूरे नवी मुंबई में घूमती रहती है। अलग अलग जगह पे हम मेडिकल कैंप करते हैं। जैसे हम आपको कई हमारे खारघर में गिरजा ओल्ड एज होम है, गिरजा ऑर्फनेज है, देन उसके बाद CBD में अपना जो पंजाब हेरिटेज, वहाँ पे रमाबाई वगैरह जो हमारे स्लम्स हैं उनके लोग आकर वहाँ पे इलाज कराते हैं। बुधवार को पनवेल में जाता है, वाशी में घूमता है। तो जहाँ जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमको करना चाहिए, उनकी जरूरत है, वहां पर वो वैन जाती है, डॉक्टर जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जाता है, मेडिसिन लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करके उनको फ्री मेडिसिन और वो सब उनको दिया जाता है। ये एक समाज में हेल्थ, बाबा ने जैसा बताया है कि हेल्थ अगर अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे,
विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो देश की भी तरक्की होगी, और आपकी स्वतः तरक्की तो होने ही वाली है। तो ऐसा एक उद्देश्य के साथ में ये जो काम है वो भगवान ने जैसा बताया उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम और समाज में भी इसकी जन जागरण और जागृति फैलाना चाहते हैं। ये कि आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो बाबा के स्मरणार्थ एक 100 रुपीज का सिल्वर कॉइन, एलॉय कॉइन, सिल्वर एलॉय कॉइन, वो उन्होंने कॉमोडेटिव कॉइन बोलते हैं, वो उन्होंने अनावरण करने का ये किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर को पुट्टपर्थी में स्वयं उसका वहां जा रहे हैं, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जा रहे हैं। तो कॉमोडेटिव कॉइन ये है, ये एक अर्पण है बाबा के चरणों में आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके लिए हम सब आरबीआई के और भारत सरकार के आभारी हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो रन एंड राइट का जो प्रोग्राम है, तो नॉर्मली किसी भी रन में एक एंट्री फी होती है, हमारा पूरा फ्री है। इस पूरे फ्री रन में हम फ्री टी शर्ट्स, फ्री मेडल, फ्री सर्टिफिकेट एंड फ्री रिफ्रेशमेंट सब कुछ फ्री देने वाले हैं, और ये हर एक को मिलने वाला है, कोई स्पर्धा नहीं है। ये एक मैसेज समाज में पहुंचाने के लिए हमने क्या किया है कि सब लोग उसको दौड़ेंगे, और दौड़ने के बाद जो भी फिनिश गेट पे पहुंचेगा उनको हम मेडल और बाकी का सब अर्पण करेंगे। तो सेंट्रल रन एंड राइड का जो रूट है वो सेंट्रल पार्क हमारा होल्डिंग एरिया है, और सेंट्रल पार्क के बाहर की तरफ से भगवती हाइट्स के सामने से होते हुए कपास भवन है, वहां से हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे, और आगे जाने के बाद जो सर्किल है वहां से फिर एक लेफ्ट लेंगे, जो कॉर्पोरेट पार्क के प्लॉट्स हैं, वहां से सीधा होके 3 किलोमीटर का रूट वहां से लेफ्ट लेके गुरुद्वारा आ जाएगा, और 5 किलोमीटर वाले सीधे जाके ओवे गांव से टर्न मार के फिर गुरुद्वारा रोड से वापस आएंगे, और जो 10 किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर के 2 राउंड लगाएंगे तो वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से, और इसके साथ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने बात की थी, तो उनका जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो हमारे साथ में है, तो इसलिए हम उनका फिट इंडिया मूवमेंट का लोगो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने उसकी परमिशन दी हुई है। तो मनसुख मंडाविया जी के साथ में उन्होंने अनावरण किया था हमारे पोस्टर का, रन एंड राइड का, और वो लोग भी हमारे इसके रन एंड राइड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ही एक आइडिया दिया था कि व्हाई नॉट संडे ऑन बाइसिकल शुड बी एडेड इन दिस, तो उसके लिए हमने वो प्रोग्राम को यूनिटी रन से वो रन एंड राइड कर दिया। तो इसमें हम बाइसिकल्स भी हमारे साथ में, जो लोग राइडिंग कर रहे हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, और रजिस्ट्रेशन में उन्होंने भी 3, 5 और 10 किलोमीटर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। ये बेसिकली रन एंड राइड दो हैं, और दोनों साथ में, और ये शायद ये ऐसा एक कल्पना पहली बार है तो ये कि जो रन और राइड साथ में हो रहे हैं, या तो सिर्फ रन होता है या राइड होता है, बट इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, हम इवेंट के अंदर हम रन और राइड साथ में कर रहे हैं। जहां तक ये साई प्रेम का सवाल है, ये बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग बाबा ने 1995 में खुद आकर इसका ये इनॉग्रेशन किया था बाबा ने, तो करीब 30 साल हो गए इसमें। यहाँ पर हम एक डेली नारायण सेवा नाम से एक हमारा नीचे किचन है, अभी हम एक जाएंगे देखने के लिए सब, तो उसके अंदर हम डेली करीब 300 लोगों के लिए एक पुलाव और एक बनाना, तो पौष्टिक फूड बनाकर और फ्री सर्व करते हैं, और ये पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूस चल रहा है ये। दूसरा है हमारा एक मेडिकल सेंटर है नीचे, जहां पर मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स आते हैं, ऑर्थोपेडिक है, कार्डियोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, तो आई चेकअप के लिए हमारे पास पूरा सेटअप है। यहाँ पर डेंटल सेटअप है, हमारे पास 2 डेंटल सेटअप चेयर्स हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी फ्री सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बड़ी दूर दूर से आते हैं, कोई मुलुंड से, भांडुप से, मानपुर से, वहां से लोग आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो उनको हम दवा भी फ्री में देते हैं, और डॉक्टर्स का चेकअप भी फ्री होता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे साथ सेवा के माध्यम से सेवा के में जुड़े हुए हैं। दूसरा इनिशिएटिव ये था। तीसरा, हमारे यहाँ पर एक साईदीप, श्री सत्य साईदीप क्लासेस हम चलाते हैं, जिसमें 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक साइंस एंड कॉमर्स ये शिक्षा मुफ्त दी जाती है,
इसमें 50 से ज्यादा शिक्षक हमारे साथ वॉलंटरी जुड़े हुए हैं और वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक 3 इनिशिएटिव है। प्लस हमारे यहाँ पर बाल विकास क्लासेस होती हैं, जिसमें हम बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए उनको क्या व्हाट टू डू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वो चीजें हम सिखाते हैं। और जो बाबा ने हमको जो मार्गदर्शन किया है इस मामले में, तो उसके बारे में हम उनको उसके हिसाब से समाज में जागृति फैलाते हैं कि हम आपको क्या करना चाहिए। वो पेरेंट्स खुद उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं और उसके कुछ समय के बाद वो पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ के, और उनको लगता है कि ये समाज के लिए एक अच्छा काम है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आपके माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हमारा जो काम हो रहा है इसको आप समाज में अपनी लेखनी के द्वारा को और विस्तृत रूप से इसको स्प्रेड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और इसका लाभ उठाएं।